नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे, इस टाइम में पैरामेडिकल की बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं। जो जीएनएम किए हुए हैं, जो ओटी टेक्नीशियन किए हुए हैं या पैरामेडिकल से रिलेटेड जितने लोग भी डिप्लोमा किए हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑफ़र, बहुत अच्छी वैकेंसियाँ इस टाइम में आ रही हैं। तो दोस्तों मैं उसी गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग, जो गवर्नमेंट जॉब में खासकर क्वेश्चन जो आते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एम्स वगैरह जो हैं, जो बड़ी बड़ी ये सब संस्थाएं हैं, ये लोग इंग्लिश में ही क्या करते हैं, क्वेश्चन को प्रेफर करते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा कहने का सिद्धांत है कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से जान पाएंगे, अगर हिंदी में भी आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बारे में समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है और हमें आंसर क्या देना है, अगर हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे दोस्तों, तब हम आंसर को हम ईजिली आराम से दे पाएंगे। तो दोस्तों हम एक एक क्वेश्चन के बारे में देखते हैं और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप लोगों के सामने मैं कुछ क्वेश्चन को ला रहा हूं और हम मिलकर इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों, जो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्न में ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाला सबसे बड़ा ऑर्गन है। कह रहा है कि मानव के शरीर में सबसे बड़ा ऑर्गन है जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, उसी के बारे में ये पूछ रहा है कौन सा ऑर्गन है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फीमर दिया हुआ है। दूसरे ऑप्शन में त्वचा दिया हुआ है, स्किन दिया हुआ है। तीसरे ऑप्शन में लीवर दिया हुआ है और चौथे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, लंग्स दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे। क्वेश्चन बोल रहा है ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाला सबसे बड़ा ऑर्गन है। ऑर्गन पूछ रहा है, सबसे बड़ा ऑर्गन पूछ रहा है। फीमर क्या है, ये हमारा बोन का पार्ट है। फीमर हमारा ये बोन है, तो ये क्या है, सबसे बड़ा है, नहीं है। लीवर हमारा है, नहीं है। लंग्स हमारा है, नहीं है। सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है हमारा, स्किन है। स्किन, त्वचा। स्किन के द्वारा ही हमारा पूरी बॉडी जो है, स्किन से पूरी बॉडी से कवर होकर हमारा जो बना हुआ है। तो हमें सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा बोला जाएगा, स्किन बोला जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी हो गया, स्किन हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड कह रहा है ह्यूमन हार्ट में पाए जाने वाले अपर चैम्बर कहलाते हैं। ह्यूमन हार्ट में पाए जाने वाले अपर चैम्बर कहलाते हैं। अब देखिए, जो मानव के शरीर में, जो हमारे शरीर में हार्ट होता है, मैं फिगर बना रहा हूँ। फिगर हमारा बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन लगभग मैं ऐसे बना रहा हूँ। ये ह्यूमन हार्ट है, ठीक है। ये हार्ट होता है इस तरीके से। इसमें क्या होता है, 4 चैम्बर होता है। इसमें 4 चैम्बर होता है। कह रहा है ह्यूमन हार्ट में पाए जाने वाले अपर चैम्बर, ऊपर वाला जो चैम्बर है, ये जो ऊपर वाला चैम्बर है, ऊपर वाला चैम्बर कहलाते हैं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, क्या कहलाते हैं, एट्रियम या वेंट्रिकल, एओर्टा या एसेनोड। तो ऊपर वाले चैम्बर को हम क्या कहते हैं, ऊपर वाला चैम्बर जो होता है वो एट्रियम कहलाते हैं हमेशा। नीचे वाले चैम्बर क्या होता है, वेंट्रिकल कहलाते हैं। ठीक है, नीचे वाला चैम्बर जो होता है वेंट्रिकल होता है, ऊपर वाला चैम्बर क्या होता है हमारा, एट्रियम होता है। तो क्या कहता है, ह्यूमन हार्ट में पाए जाने वाले अपर चैम्बर कहलाते हैं कौन सा, हमारा कहेंगे एट्रियम। हमारा कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा, ये वाला। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे तो हम आंसर इजीली दे पाएंगे आराम से। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा तीसरा, निम्न में ऊपरी पाद, मतलब अपर एक्सट्रीमिटी जो होता है, इंग्लिश में को होता है अपर एक्सट्रीमिटी, अपर एक्सट्रीमिटी में पाए जाने वाला बोन है। मतलब कि ह्यूमन बॉडी में, जो मानव में अपर एक्सट्रीमिटी, ऊपर वाले हिस्से में पाए जाने वाली बोन कौन सा है, कौन सा है। ऑप्शन में दिया हुआ है फ्रंटल बोन, सेकेंड में दिया है अल्ना दिया है, थर्ड में टिबिया दिया है और फोर्थ डी वाले में क्या दिया है, इलियम दिया हुआ है। तो हम देखेंगे इसमें आंसर हमारा कौन सा होगा। आंसर हमारा होगा सबसे क्या, अपर एक्सट्रीमिटी। अपर एक्सट्रीमिटी में क्या आता है, हमारा हाथ आता है। ठीक है,
इसके बाद चेस्ट आता है, लेकिन चेस्ट का ऑप्शन दिया नहीं है। हाथ का दिया हुआ है, हाथ में हमारा क्या आता है, रेडियस और अल्ना, दो हमारा बोन होता है। तो हम इसमें कौन सा देखें, रेडियस अल्ना हमारा कौन है, अल्ना इसमें दिया हुआ है, तो अल्ना हम ठीक कर देंगे, हमारा रेडियस अल्ना है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्न में से जो ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन जो दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्न में से निचले पद, मतलब लोअर एक्सट्रीमिटी, अभी हमने क्या बात किया था, अपर एक्सट्रीमिटी की बात किया था। अब ये क्या पूछ रहा है, लोअर एक्सट्रीमिटी में पाए जाने वाली बोन है, जो लोअर एक्सट्रीमिटी में पाई जाने वाली बोन। अब हमारा क्या होगा, पहले तो अपर वाला पूछ रहा था, अब ये नीचे वाला पूछ रहा है। नीचे वाले में क्या होगा, अपर वाले में आपने क्या देखा था, अल्ना था, ये गलत है। ठीक है, इलियम, ये भी गलत है। फ्रंटल बोन, ये भी गलत है। कौन सा आ जाएगा, टीबिया। हमारे पैर में क्या होता है, हमारा जो लेग होता है, जो पैर होता है, इसमें टीबिया और फिबुला दो बोन होता है। तो हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से, क्या कह रहा है, निम्न में से किस ऑर्गन में भोजन का डाइजेशन नहीं होता है। जो हम खाना खाते हैं, कहता है कि ये 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से किस ऑप्शन में क्या होता है, मतलब किस में हमारा खाना नहीं पचता, हमारे खाने का डाइजेशन नहीं होता है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, स्टमक दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है, इसोफेगस दिया है। तीसरा क्या दिया है, इलियम दिया हुआ है। और चौथा क्या दिया हुआ, ड्यूडेनम दिया हुआ है। तो देखेंगे ड्यूडेनम में डाइजेशन होता है, डाइजेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसोफेगस में क्या होता है कि डाइजेशन नहीं होता। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, बी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर। स्किन में पाए जाने वाली स्वेट ग्लैंड का कार्य है। स्किन में जो स्वेट ग्लैंड होती है, जो पसीने के माध्यम से जो पसीना जो निकलता है, क्या कह रहा है कि स्किन में स्वेट ग्लैंड, जो पसीना का जो हमारा स्वेट ग्लैंड होती है, उसका कार्य क्या होता है। इसमें ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कह रहा है पानी का पूर्व शोषण करता है, पानी की पूर्ति करता है, एक तरीके से समझो ये कह रहा है। दूसरा क्या रहा है, कह रहा है तापमान नियमन एवं उत्सर्जन करता है। ठीक है, तापमान का आदान प्रदान करता है। इसके बाद सी वाला क्या कह रहा है, गैसी आदान प्रदान, मतलब गैस उससे आता जाता है, ये कह रहा है। और चौथा क्या दे रहा है, संवेदनाओं का ज्ञान, मतलब कि कुछ भी टच करते हैं तो पूरा वो करता है। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है स्वेट ग्लैंड का काम क्या है। स्वेट ग्लैंड का काम क्या है कि हमारे बॉडी में जो तापमान नियंत्रण का काम करता है, जो तापमान होता है, जो टेम्परेचर आता है हमारा, किससे आता है, स्वेट ग्लैंड से आता है। स्वेट ग्लैंड का काम क्या होता है, हमारे बॉडी को टेम्परेचर का क्या करता है, उत्सर्जन करता है, तापमान नियंत्रण का एवं उत्सर्जन का काम करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 7वां। निम्न में से क्रेनियल गुहा, मतलब क्रेनियल कैविटी जो होती है, क्रेनियल कैविटी में पाए जाने वाला ऑर्गन है। क्रेनियल कैविटी में जो पाए जाने वाला ऑर्गन है वो पूछ रहा है। क्रेनियल कैविटी में पाए जाने वाला ऑर्गन पूछ रहा है। तो क्रेनियल कैविटी में पाए जाने वाला ऑर्गन कौन कौन सा है, ऑप्शन हम देखते हैं। अब हम देखते हैं क्रेनियल कैविटी कहाँ पाया जाता है। क्रेनियल कैविटी, हमारा क्रेनियल जो नर्व होता है वो कहाँ होता है, ब्रेन में होता है, मस्तिष्क में होता है जो क्रेनियल। तो हमें तुरंत यहाँ से पता कर लेना चाहिए कि ऑप्शन भी देखते हैं। लंग्स रॉन्ग है, यूट्रस रॉन्ग है, किडनी रॉन्ग है। किडनी में क्रेनियल पाया जाएगा, क्रेनियल नर्व वगैरह नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा, हमारे मस्तिष्क में मिलेगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्न में से थोरैक्सिक कैविटी में पाए जाने वाला ऑर्गन। थोरैक्सिक कैविटी पूछ रहा है ये। थोरैक्सिक कैविटी का मतलब जहाँ हमारा रिब्स है, चेस्ट है, छाती जो है, इसके अंदर कह रहा है, इसके अंदर कह रहा है इस कैविटी में पाए जाने वाला ऑर्गन है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है ब्रेन, लंग्स, यूट्रस, किडनी। ठीक है, ये ऑप्शन दिया हुआ है। मस्तिष्क हमारे थोरैक्सिक कैविटी में पाया जाएगा, बिल्कुल गलत है। किडनी पाया जाएगा, लंग्स में किडनी पाता है नहीं। यूट्रस तो नीचे होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, फेफड़ा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे ना तो बहुत इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम अच्छे से समझेंगे दोस्तों।
इसके बाद हमारा 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सामान्य मूत्र में ग्लूकोज, कह रहा है कि हमारे यूरिन में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है, एक सामान्य आदमी, एक नॉर्मल आदमी है, ठीक है, एक नॉर्मल आदमी के बारे में पूछ रहा है कि एक नॉर्मल आदमी है, बिल्कुल हेल्दी आदमी है, उसमें जो उसके पेशाब में कहता है ग्लूकोज, इसके बाद ऑप्शन दे दिया है। ग्लूकोज क्या होता है, उपस्थित रहता है, अनुपस्थित रहता है, कभी अनुपस्थित रहता है और कभी अनुपस्थित रहता है, या फिर वृद्धावस्था में या वयस्क अवस्था में ही अनुपस्थित रहता है। ग्लूकोज एक सामान्य व्यक्ति है, उसके अगर पेशाब के रास्ते से ग्लूकोज निकलने लगेगा तो उसमें बहुत सारी फाइंडिंग आने लगेगी, ठीक है। तो क्या होता है कि ग्लूकोज क्या कह रहा है, पहला उपस्थित होता है सामान्य में, नहीं, अगर उपस्थित होगा तो सामान्य जो नॉर्मल आदमी रह ही नहीं पाएगा, वो दिक्कत होगा उसको। अनुपस्थित होता है, उसके यूरिन में ग्लूकोज नहीं आना चाहिए, तभी वो नॉर्मल है। वो अगर यूरिन में ग्लूकोज आने लगेगा उसको तो दिक्कत होने लगेगा, ठीक है। सी वाला ये सब रॉन्ग है, हमारा कौन सा सही है, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों, हम इस टॉपिक में केवल आज 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चन ही हमारे बनाने में काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। अगर कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा लंबा होने लगता है तो आदमी को बोरिंग होने लगता है, तो फिर वो अच्छे से उसका माइंड नहीं वहाँ पे लगता है, वो नहीं देख पाता। इसलिए छोटा छोटा क्वेश्चन अगर आप लोगों को 20-20, 25-25 क्वेश्चन देखते रहेंगे तो आपको उसको अच्छे से समझ पाओगे और अच्छे से आंसर दे पाओगे। चलिए हम दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10वां, कह रहा है कि इंटेस्टाइनल जूस का पीएच, क्या पूछ लिया, इंटेस्टाइनल, जो हमारे बॉडी में इंटेस्टाइन होती है, जो आंत होती है, उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारा वाटर लेवल होता है, जूस का लेवल, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो जूस होता है उसी से क्या होता है कि हमारा जो इंटेस्टाइन में भोजन जाता है वो क्या करता है, वो डाइजेशन करता है, ठीक है। तो उसमें कह रहा है पीएच, जो पीएच वैल्यू होता है उसमें कितना होता है, वही पूछ रहे हैं। चलिए हम ऑप्शन में देखते हैं का पीएच कैसा होता है। अम्लीय होता है, एसिडिक जिसको बोलते हैं, क्षारीय होता है जो बेसिक बोलते हैं, तीसरा पूछ रहा है कि उदासीन, न्यूट्रल, चौथा कह रहा है कि कभी एसिडिक तो कभी बेसिस होता है। चलिए हम इंटेस्टाइनल जूस का पीएच कैसा होता है उसके बारे में हम देखते हैं 10वें क्वेश्चन में। चलिए हम सॉल्व करते हैं। एसिडिक होगा, रॉन्ग है। उदासीन होगा, रॉन्ग है। कभी एसिडिक कभी ये, रॉन्ग है। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्षारीय होता है, ठीक है, क्षारीय होता है दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़ लेना है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11वां आ गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसके बारे में हमने पहले भी क्या हुआ एक बार बता दिया हूँ। ह्यूमन हार्ट में पाए जाने वाले लोअर चैम्बर है, लोअर चैम्बर, अभी हमने अपर चैम्बर के बारे में बात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया लोअर चैम्बर, हमने हार्ट बताया था, हार्ट में ये अपर चैम्बर हो गया, ये लोअर चैम्बर हो गया, ठीक है। अब लोअर चैम्बर में पूछ रहा है, लोअर चैम्बर में ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एट्रियम दिया हुआ है और एओर्टा दिया हुआ है, एसे नोड दिया हुआ है और वेंट्रिकल दिया हुआ है। तो लोअर चैम्बर में हमारा कौन सा होता है, लोअर चैम्बर हमारा कौन सा होता है, वेंट्रिकल होता है दोस्तों, जिसके बारे में हमने जान लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन आ गया हमारा। 12वां क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन में देखते हैं, निम्न में से स्कल में पाए जाने वाले बोन है, स्कल मतलब खोपड़ी होता है, खोपड़ी में पाए जाने वाला बोन है। अब हम देखेंगे खोपड़ी में कौन सा बोन पाया जाता है। अल्ना पाया जाएगा, ये तो नहीं पाया जाएगा। एलियम पाया जाएगा, ये तो नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ बोन होता है, एनाटॉमी पढ़ेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। टीबिया जो है पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। टीबिया कहाँ का बोन है, पैर का बोन है। अल्ना कहाँ का बोन है, हाथ का बोन है, ठीक है। तो कौन सा बोन मिलेगा आपको, फ्रंटल बोन मिलेगा दोस्तों। स्कल में खोपड़ी में क्या होता है, फ्रंटल होता है, ऑक्सीपिटल होता है, पैराइटल होता है, टेम्पोरल होता है, इस तरीके से बोन इसमें होता है। इसके बारे में अच्छे से पढ़ोगे तो पता चलेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 है, 13 नंबर, निम्न में से किस बोन को कॉलर बोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कॉलर बोन के नाम से जाना जाता है। कॉलर बोन का मतलब क्या है
कि जैसे हम कॉलर पहनते हैं, शर्ट में कॉलर पहनते हैं, उसी के तरीके से हमारी बोन होती है। इससे अपने आप समझ में आ जाता है, अगर आपने एनाटॉमी देखा होगा तो। स्कैपुला नहीं है, थाई तो नीचे कहाँ है कॉलर बोन, नी कैप नहीं, क्लेविकल होगा। क्लेविकल जो होता है, क्लेविकल सीधे सीधे बोन, जब एक्सरे कभी आप देखे होंगे तो क्लेविकल यहाँ पे होता है, शोल्डर पे होता है, उसी को बोलते हैं कॉलर बोन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, थोड़ा स्पीड करेंगे वरना ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों। 14 क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाली कौन सी बॉल शोल्डर ब्लेड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शोल्डर ब्लेड के नाम से जाना जाता है। शोल्डर ब्लेड का मतलब होता है कि इस तरीके से शोल्डर पे इस तरीके से बनी होती है, दोनों शोल्डर पे इस तरीके से क्या होता है कि वो बना होता है, उसको शोल्डर ब्लेड के नाम से जाना जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसको हम कहते हैं। देखिए, क्लेविकल वो तो हमने कॉलर बोन के नाम से देख लिया, नी कैप घुटने वाला देख लिया, थाई ये हमने देख ही लिया था, इसमें नहीं होगा। कौन सा हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, ये वाला स्कैपुला। स्कैपुला क्या होता है, ऐसा ही बना होता है स्कैपुला, दोनों साइड में होता है स्कैपुला आपका, इसी को क्या बोलते हैं हम, शोल्डर ब्लेड, जो शोल्डर को मजबूती से पकड़ के रखता है। इसके बाद 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से सेल के किस ऑर्गन को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है। सेल जो होता है, सेल में कहता है कि किस ऑर्गन को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री का, कौन सा ऑर्गन जो होता है उसमें क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। चलिए हम देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो एक पावर हाउस ऑफ सेल है, इसके अंदर में सब चीज़ें पाई जाती है। ठीक है, राइबोसोम्स दिया है, लाइसोसोम्स दिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया है। तो इसमें दोस्तों कौन सा क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा, आप लोग देखिए इसको। राइबोसोम्स जो होता है, राइबोसोम्स में क्या होता है कि प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बारे में बहुत अच्छा टॉपिक है ये, इसके बारे में पढ़ोगे आप लोगों को अच्छे से पता चलेगा कि राइबोसोम्स क्या चीज़ है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है पावर हाउस ऑफ सेल इसको बोलते हैं, लेकिन ये जो फैक्ट्री जो बोलते हैं, जो प्रोटीन जहाँ बनता है उस फैक्ट्री को क्या बोलते हैं हम, राइबोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बहुत इजी क्वेश्चन है, हम इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16वां है, निम्न में से कौन सा ऑर्गन, निम्न में से कौन सा ऑर्गन थोरैक्सिक कैविटी में पाया जाता है। ठीक है, अब बोल रहा है थोरैक्सिक कैविटी, थोरैक्सिक कैविटी कहाँ होता है, थोरैक्सिक कैविटी हमारा जो चेस्ट होता है उसमें, बार बार बताया हूँ कि चेस्ट में जहाँ छाती होता है वो थोरैक्सिक कैविटी होता है। थोरैक्सिक कैविटी में क्या आता है कि में कौन सा ऑर्गन पाया जाता है, एओर्टा है, हार्ट है, ब्रोंकाई है, उपरोक्त सभी है। देखो थोरैक्सिक कैविटी जो होता है चेस्ट होता है, चेस्ट में हार्ट है, वहाँ पे 100% हार्ट है। ठीक है, तो ये क्या होगा, थोरैक्सिक कैविटी में पाया जाएगा, एक ही हो गया। दूसरा एओर्टा भी होता है। ब्रोंकाई जो होता है, ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं, ब्रोंकाई जो छोटे छोटे ब्रोंकाई होते हैं जिसमें एयर भरता है लंग्स में, ये भी होता है। तो मतलब हमारा तो तीनों सही है। तो उपरोक्त क्या कह रहा है, उपरोक्त सभी, ये क्या होगा, डी वाला हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। ठीक है, डी वाला हमारा ठीक हो जाएगा, मतलब ये तीनों हैं इसमें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 17 पे। निम्न में से कौन सा ऑर्गन जो होता है एब्डोमिनल कैविटी में नहीं पाया जाता है। एब्डोमिनल कैविटी में नहीं पाया जाता है, पाया जाता नहीं पाया जाता, ये सब चीज़ों को ध्यान देना है। इसी तरीके से क्वेश्चन फंसाता है। गोल ब्लैडर जो होता है एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है, लीवर जो होता है एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है, लेकिन ओवरी जो होता है, ओवरी क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी में नहीं पाया जाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 17 का हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 17 का हमारा डी सही हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 18। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18, निम्न में से कौन सा हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि द्वारा सिक्रेट नहीं होता है। पीयूष ग्रंथि है, कह रहा है कि कौन सा हार्मोन्स जो होता है जो पीयूष ग्रंथि द्वारा सेक्रेट नहीं होता है। 18वां क्वेश्चन है, नहीं पूछ रहा है। टीएसएच जो होता है क्या होता है, ये होता है। LHFSH जो होता है ये भी होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है ये, इसका फुल फॉर्म होता है। प्रोलैक्टिन जो होता है ये भी होता है, लेकिन क्या पूछ रहा है, नहीं होता है। नहीं कौन सा होगा, कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन जो होता है हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि द्वारा सेक्रेट नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों आ गया 19 नंबर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है
ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन्स, कह रहा है निम्न में से कौन सा हार्मोन्स थायराइड ग्रंथि द्वारा सिक्रेट होता है, थायराइड ग्रंथि जो होता है द्वारा सिक्रेट होता है। तो देखते हैं हम ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, TSH दिया हुआ है, इसके बाद ल्यूटिनाइडिंग हार्मोन्स दिया हुआ है, प्रोलैक्टिन दिया हुआ है, ठीक है। अब घुमा के उस दे दिया। अब इसमें कह रहा है कि द्वारा क्या क्या कौन सा, निम्न में से कौन सा हार्मोन्स थायराइड ग्रंथि द्वारा सिक्रेट होता है, तो कैल्सीटोनिन हो गया, डी वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये खासकर हमेशा पूछा जाता है एग्ज़ाम में। कहता है कि ह्यूमन में फेफड़ों की कुल क्षमता, टोटल लंग कैपेसिटी पूछ रहा है। टोटल लंग कैपेसिटी होती है, जो लंग्स होता है जहाँ हमारा सांस लिया जाता है, कहता है सांस की जो लंग्स जो होता है जहाँ सांस लिया जाता है उसका कैपेसिटी पूछ रहा है कि कितना ml कैपेसिटी उसके अंदर होता है कि हम एयर को उसमें दे सकते हैं या एयर को ले सकते हैं, ठीक है। तो हम चलिए एक एक ऑप्शन को हम देखते हैं। 1000 ml, 3000 ml, 4000 ml, 6000 ml, ठीक है। 1000 ml इतना कम तो मान के चलो कि नहीं, कम गलत है ये। 4000 ये भी रॉन्ग है, 3000 ये भी रॉन्ग है। कौन सा राइट हो जाएगा अपना? 6000, ठीक है दोस्तों। 6000 ml जो होता है हमारे लंग्स की कैपेसिटी होती, इतना ml क्या होता है कि वो एयर को ले सकता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों है 21वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है दोस्तों? 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से पेल्विक में पाई जाने वाली बोन है। पेल्विक कैविटी कहाँ होता है? पेल्विक जो हमारा होता है जहाँ से यूरिनरी ब्लैडर होता है, जहाँ पेशाब का रास्ता होता है, जहाँ पे वहाँ पे यूट्रस भी, बहुत सारी चीज़ें होता है कि वो मतलब जहाँ हिप बोन होता है आपका, वहाँ पे पेल्विक बोन भी वहाँ पे होता है। क्या कहता है कि पेल्विक निम्न में से पेल्विक में पाई जाने वाली बोन है, ठीक है। ऑप्शन में क्या देगा? फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन कहाँ से हो जाएगा? वो तो माथा में पाया जाता है। अल्ना है तो हाथ में पाया जाता है। टिबिया और पैर में पाया जाता है। कौन सा ठीक हो जाएगा इसमें? 21वें में क्या कौन सा ठीक हो जाएगा? हमारा इलियम, ठीक है। इलियम होता है, इलियक क्रस्ट एक बोन होता है वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। निम्न में से एब्डामिनल कैविटी में पाए जाने वाला ऑर्गन है, ठीक है। एब्डामिनल कैविटी जो पेट होता है, पेट जो एब्डामन होता है, एब्डामन ऐसे पेट होता है, इसकी जो एक कैविटी बनी होती है, इसके अंदर कह रहा पाए जाने वाला ऑर्गन है। ये कैविटी के अंदर पाए जाने वाला ऑर्गन पूछ रहा है, ठीक है। एब्डामिनल कैविटी में पाए जाने वाला ऑर्गन है कौन सा? ब्रेन, मस्तिष्क पाया जाएगा? कभी नहीं। लंग्स पाया जाएगा उसमें? नहीं पाया जाएगा। यूट्रस पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। कौन सा होगा? किडनी। किडनी क्या होता है कि हमारे एब्डोमिनल कैविटी में छिपा रहता है। जब हम पेट को खोलते हैं, ठीक है, ऑपरेशन में अगर पेट को खोलते हैं तो हम किडनी हमें नहीं दिखाई देती है। कहाँ होता है? वो एब्डोमिनल कैविटी में छिपी रहती है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रहता है। जब एब्डोमिनल कैविटी को हम खोलते हैं तब जाके हमारा वो किडनी दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 23। बस जल्दी ही समाप्त होने वाला है हमारा ये क्वेश्चन 23। एक हेल्थी पर्सन के यूरिन में प्रोटीन, कह रहा है एक नॉर्मल पर्सन है, उसके यूरिन में प्रोटीन क्या कह रहा है? उपस्थित रहता है, अनुपस्थित रहता है, कभी उपस्थित कभी अनुपस्थित, वृद्धावस्था या वयस्क अवस्था में अनुपस्थित रहता है। यूरिन में अगर प्रोटीन निकलने लगेगा तो धीरे धीरे उसके शरीर से काफ़ी प्रोटीन निकल जाएगा और क्या हो जाएगा? वो बहुत वीक हो जाएगा। इसलिए ये क्या पूछ रहा है? एक हेल्दी पर्सन, एक बहुत नॉर्मल पर्सन, हेल्दी पर्सन है, उसके यूरिन में प्रोटीन क्या कहता है कि उपस्थित रहता है। अगर उपस्थित रहेगा तो वो हेल्दी पर्सन होगा ही नहीं। कैसा होगा? अनुपस्थित रहता है, ठीक है। तो ये सारे जो रॉन्ग हो जाएंगे, हमारा कौन सा हो जाएगा? बी वाला 23 में बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 क्या कह रहा है? 24 कह रहा है निम्न में से किस सेल ऑर्गेनली को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? आत्मघाती थैली मतलब कि
ये ऐसे ऑर्गेनली होती है जिससे क्या होता है, हमारा सेल को हानि पहुंचाता है, सेल को मारने का काम करता है। ठीक है, उसमें आत्मघाती थैली भी कहते हैं उसको। कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया तो कभी नहीं हो सकता ये। ठीक है, लाइसोसोम नहीं हो सकता, हाँ सॉरी, राइबोसोम्स नहीं हो सकता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं हो सकता। कौन सा होगा ये? 24 में हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? लाइसोसोम को क्या कहते हैं? जो आत्मघाती हमारा सेल जो होता है, सेल ऑर्गेनली की कोशिका को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारा है 25 हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। 25 तक ही आज हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या कह रहा है? निम्न में से कह रहा है कि कौन से ऑर्गन, मतलब पेल्विक कैविटी जो होती है, पेल्विक कैविटी में पाया जाता है। कौन सा ऑर्गन जो होता है पेल्विक कैविटी में पाया जाता है? पेल्विक कैविटी आप लोगों को बता दिया कहाँ होता है। पेल्विक कैविटी हमारा जहाँ हिप होता है, हिप कुल्ला जिसको बोलते हैं, वहाँ पे पेल्विक कैविटी होता है। गॉल ब्लैडर वहाँ पे होगा? कभी नहीं होगा। छोटी आंत होगा? कभी नहीं होगा। लीवर होगा? कभी नहीं होगा। कौन सा होगा? डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो जो भी भाई मेरे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन लोगों तक भी ये वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका प्रिपरेशन कर सके और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उस तरीके से लोग अच्छे से समझ पाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।